आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ अपने इस प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है वाक़याते अंबिया। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे नबी, एक ऐसे रसूल का ज़िक्र करेंगे कि जिसको परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। ज़ाहिर है रहमतुल लिल आलमीन हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं है। ये वो रसूल हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने अपना हबीब करार दिया, अपना दोस्त करार दिया। रसूल अल्लाह के वालिद का नाम जनाब अब्दुल्ला, आपकी माँ का नाम जनाब आमिना था। रसूल अल्लाह के बारे में मिलता है कि जब आप शिकम मादर में थे उसी वक्त जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और जब आप इस दुनिया में आए तो कुछ साल के बाद आपकी माँ का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपकी किफ़ालत जनाब अब्दुल मुत्तलिब करने लगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके बाद जनाब अबू तालिब ने रसूल अल्लाह की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी संभाली। यूँ तो इस दुनिया में रसूल अल्लाह नबी बनकर आए थे, एक रसूल बनकर आए थे, तो उसूलन तो जब वो आए थे तब से ही उन्हें तबलीग करनी चाहिए थी, अपने इस्लाम के बारे में बताना चाहिए था, कुरान के बारे में बताना चाहिए था, अल्लाह के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन हमें तारीख़ में, रिवायत में कहीं नहीं मिलता कि 10 बरस की उम्र में या 20 बरस की उम्र में या 30 बरस की उम्र में रसूल अल्लाह ने खुदा की शिनाख्त करवाई हो, कहीं ऐसा नहीं मिलता। रसूल अल्लाह के ज़िंदगी के जो 40 साल थे उसमें आपने ज़ाहिरन अपनी नबूवत को नहीं सामने रखा, अपनी नबूवत को वाज़े नहीं किया, क्योंकि इन 40 साल में आप अपने किरदार के ज़रिए तबलीग कर रहे थे, और आपका किरदार, आपकी शख्सियत उन 40 साल में ऐसी हो गई थी कि जो आपके दुश्मन थे, जो नॉन मुस्लिम थे, वो भी रसूल अल्लाह को सादिक और अमीन कहकर बुलाया करते थे। आपका किरदार ऐसा था कि दूर से लोग आपसे चाहे कितनी भी नफ़रत करते हों, लेकिन अगर कोई नज़दीक आकर एक बार आपसे मुलाकात कर लेता था तो वो आपका गिरविदा हो जाया करता था। कुरान मजीद की एक आयत है कि जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि बुराई को दफ़ा करो नेकी से, फिर जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इस आयत का अगर हकीकी प्रैक्टिकल देखना है तो हमें रसूल की ज़िंदगी में नज़र आता है कि रसूल ने उन लोगों के साथ कि जिन्होंने रसूल को इतनी अज़ियतें पहुँचाई, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुस्ने सलूक किया है कि वो लोग आपके गिरविदा हो गए। मैं इस वाक़े को दोहराना नहीं चाहूँगी, सिर्फ़ एक ग्लिम्स के तौर पर मैं यहाँ पर ज़िक्र कर दूँ कि वो ज़ईफ़ा, वो बूढ़ी औरत कि जो आप पर कूड़ा फेंकती थी, वो आपकी गिरविदा क्यों हो गई? क्योंकि आपने उसकी बदी का जवाब अपनी नेकी से दिया, क्योंकि कुरान की आयत है कि बदी को नेकी से दूर करो, और नतीजा ये हुआ कि वो आपकी दोस्त बन गई, वो आप पर ईमान ले आई। इन 40 साल में रसूल ने अपने इस किरदार को पेश करके अपने हर एक फॉलोवर को, अपने हर एक मानने वाले और हर एक मुसलमान को ये मैसेज दिया कि अगर तबलीग करनी है, अगर किसी को इस्लाम का दर्स देना है, तो पहले अपने किरदार को ऐसा बना लो कि जब बाद में तुम तबलीग करो, जब बाद में तुम्हारे ज़बान पर वो बातें आए जिनकी तरफ तुम लोगों को बुलाना चाहते हो, तो लोग तुम्हारे किरदार और तुम्हारी शख्सियत को देखकर ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ खिंचते चले आएँ। बहुत से लोग ये कहते हैं आज कि इस्लाम तीर और तलवार से फैला है। नहीं, इस्लाम तीर और तलवार से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम रसूल अल्लाह की शख्सियत से फैला है। वरना आप सोचें कि वो रसूल कि जो इस दुनिया में तबलीग करने आया रहा हो, अभी उसने ऐलान नबूवत किया ही था कि लोग उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगे, बच्चे पत्थर फेंका करते थे, कुछ लोग कूड़ा डालते, कुछ लोग गलाज़तें डाल देते, लेकिन रसूल अल्लाह ने पलट कर कभी किसी को अज़ियत नहीं दी। तो आप सोचें कि जब अल्लाह का रसूल अपने ऊपर इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है और किसी को अज़ियत नहीं दे रहा है, तो आज हम मुसलमान उनके नाम पर लोगों का कत्ल कैसे कर सकते हैं? ये ऐलान कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे रसूल को कुछ कहा तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे?
हमें कोई राइट नहीं है, क्योंकि हम उसको फॉलो करने वाले हैं कि जिसने अपने किरदार से, अपने हुस्न सुलूक से लोगों का दिल जीता। हमारी ज़्यादातर तवज्जो रसूल अल्लाह के ऐलान नबूवत के बाद की है कि उनके ऐलान नबूवत के बाद उनकी कैसी ज़िंदगी थी। उन्होंने नमाज के बारे में बताया, रोज़े के बारे में बताया, हज बताया, ज़कात बताया। लेकिन ऐलान नबूवत से पहले अगर आज का मुसलमान उनकी ज़िंदगी का दक़ीक़ मुतालिया करे तो वो हद से ज़्यादा आशना हो जाएगा कि वाक़ईन आज के दौर में, कि जहाँ पर आज मुसलमानों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आज के दौर में रसूल का वो किरदार अपनाना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। तो जब अल्लाह का रसूल अखलाक की बात कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में भी हमें ऐसे ऐसे अखलाक दिखाई दे रहे हैं कि अपने बड़े से बड़े दुश्मन के सामने भी इतने तवाज़ो इनकिसारी से पेश आ रहा है, तो आज हम और आप ऐसा कुछ ना करें कि जिससे हमारे रसूल की शख्सियत पामाल हो। क्योंकि इस्लाम रसूल के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की वजह से फैला है। रसूल ने और रसूल के खानवादे ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस इस्लाम को फैलाने में। लिहाजा अगर आज हमारा किरदार रसूल अल्लाह की इस मेहनत पर पानी फेर दे, हमारा एक गलत अमल इस इस्लाम को बदनाम करे, तो हमारे रसूल की मेहनत और उनका वो 40 साल पहले का और बाद का किरदार वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग रसूल अल्लाह के हकीकी किरदार से आशना नहीं हो सकेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से उन तमाम पॉजिटिव हैबिट्स को लें, उन तमाम अखलाक को लें कि जिसकी ताकीद ख़ुद अल्लाह के रसूल ने हमसे करी है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम सब के लिए ज़रूरी है, बल्कि वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की। तो अल्लाह उनकी इताअत का हुक्म दे रहा है। दूसरी जगह सूरह जुमा में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि हमने इनको इसलिए भेजा ताकि तुम्हारा तज़किया नफ्स कर सकें। अल्लाह ये बता रहा है कि रसूल को भेजने का मकसद तुम इंसानों की किरदार साजी करना है, तुम इंसानों को इंसानियत के सही दर्जे पर बरकरार रखना है। तो जब अल्लाह का रसूल इस दुनिया में हमारी हिदायत के लिए आया, तो अल्लाह के उस रसूल से हमें ये दर्स लेना चाहिए, ना ये कि अल्लाह के रसूल के नाम पर गलत अमल अंजाम दें कि लोग रसूल अल्लाह के ऊपर उंगली उठाएं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड को मैं रसूल अल्लाह के इस ज़िक्र के साथ ख़त्म करती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सब को रसूल अल्लाह और ख़ानदान अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे एक नए प्रोग्राम में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।